शेयर मार्केट भी दिनों दिन डाउन होता जा रहा है और अदर इन्वेस्टमेंट के जितने भी ऑप्शन में उनमें भी अभी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। बाप दादाओं के जमाने से एक बात बोली जाती है कि जमीन में किया हुआ इन्वेस्टमेंट इस दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट गिना जाता है। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शन को लेके मैं आपके सामने आया हूं धोलेरा स्मार्ट सिटी की जानकारी लेके। धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में जैसा कि पूरी दुनिया आज के टाइम में जानती है कि ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का दुनिया का सबसे हाईटेक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। इस सिटी को अहमदाबाद से एक्सप्रेस हाईवे के द्वारा कनेक्टिविटी दी गई है। वैसे तो 5 प्रकार की कनेक्टिविटी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है वो है एक्सप्रेस हाईवे की, जिसके बारे में 1 से 1.5 या 2 साल पहले सिर्फ कल्पना मात्र की गई थी। यानी कि सिर्फ सुना गया था और लोगों को सिर्फ एक कल्पना ही लगता था, लेकिन वो कल्पना आज सच्चाई के रूप में बदल चुकी है और आज हम खड़े हैं उसी अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे पे। जिस एक्सप्रेस हाईवे पे न तो पैदल यात्री की एंट्री होगी, न ही बाइक चलाने वाला होगा, न ही यहाँ पे 3 व्हीलर और न ही किसी प्रकार के किसान के व्हीकल को यहाँ पे एंट्री दी जाएगी। इस प्रकार के एक सुंदर एक्सप्रेस हाईवे की कल्पना जो की गई थी आज वो सच्चाई में बदल चुकी है और ये एक्सप्रेस हाईवे बनके तैयार हो चुका है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो है ठीक धोलेरा हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर पहले, जो ये बोर्ड लगा है 2 किलोमीटर पहले। यहाँ पे फाइनल लेयर डाल दिया गया है और लाइनिंग भी कर दी गई है, यानी कि जो मार्किंग है वो कंप्लीट है। और इस एक्सप्रेस हाईवे की खूबसूरती आपको ये भी देखने को मिलेगी कि आने का और जाने का जो दोनों रास्ते उसके बीच में बहुत बड़ा गैप रखा गया है। यहाँ पे फ्यूचर में मोनो और मेट्रो रेल चलेगी और ऐसा भी सुनने में आया है इंडिया की 2nd बुलेट ट्रेन का ट्रैक भी यही बनने वाला है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और सही सुन रहे हैं। पहला बुलेट ट्रेन का ट्रैक बना है मुंबई से अहमदाबाद एंड 2nd का बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। सूत्रों से ये पता चला है कि साबरमती से गिफ्ट सिटी से गांधीनगर और गांधीनगर से ये बुलेट ट्रेन आने वाली है आपके धोलेरा में। तो राइट टाइम है ये इन्वेस्टमेंट का। और आपको जैसे कि पूर्व के मेरी वीडियो में मैंने बताया कि जून जुलाई में एक्सप्रेस हाईवे चालू होने वाला है और इसी के साथ में जून जुलाई में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसको कार्गो के लिए जो रनवे बना है, उसका भी टेस्टिंग है। और इससे आगे की सूचना भी आपको पता है। वैसे तो ये बात मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूं, मगर फिर भी पूर्व में ही बता देता हूं कि सेमीकंडक्टर प्लांट की सूचना जो आपने सुनी थी मोदी जी के मुंह से कि दिसंबर 2026 तक धोलेरा से सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई चालू हो जाएगी, उसका न्यू अपडेट आया है। उसका भी फर्स्ट फेज दिसंबर 2025 में ही अपने को ये चिप डिलीवर करने का मौका मिल रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और भी कुछ नई बातों के लिए। पुरानी मूवी में हमने एक गाना सुना था, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। आज से ठीक 3 से 4 साल पहले जो मात्र एक कल्पना लगता था, एक ब्लू कलर का बोर्ड जहां पे लिखा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कभी ये एयरपोर्ट बन पाएगा। लेकिन आज जहां मैं खड़ा हूं, जिस सरजमी पे खड़ा हूं, वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा का रनवे।
यहाँ पे 2 रनवे का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, 2400 घंटे काम चल रहा है और ये रनवे बन के तैयार हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि जून जुलाई मंथ में इसका टेस्टिंग होने वाला है, तो ऐसा लग रहा है आज यहाँ आके देख के ऐसा लग रहा है कि यस, जून जुलाई में इसका टेस्टिंग हो सकता है। और अभी कुछ दिन पूर्व ही गुजरात के सीएम सर का भी यहाँ पे विजिट हो चुका है। तो साथियों, जब भी किसी भी जगह का किसी भी लोकेशन पे अगर एयरपोर्ट बनता है और उसका टेस्टिंग होता है तो 1 करोड़ की जमीन 5 करोड़ की हो ही जाती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है अतीत, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आपके जेवर एयरपोर्ट के लिए हुआ है। जेवर एयरपोर्ट के टेस्टिंग के साथ में ही वहां की लैंड प्राइस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। वैसे ही कुछ नजारा आपको आज देखने को मिल रहा है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो आज मैं जहां पे खड़ा हूं वो है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे, जो कि बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। अपने इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी सही जगह पे करना चाहें वो कीजिए, सही डेवलपर के साथ जुड़िए। हमारे से कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल लैंड के लिए। और एज ए डेवलपर भी आप अगर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट को लेके बहुत सारे वीडियो मेरे आते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी यूनिक जगह पे लेके आया हूँ जिसको लेके धोलेरा की बहुत बड़ी पहचान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एबीसीडी बिल्डिंग की। अभी हम खड़े हैं एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर और आज हमें मौका मिला एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर भोजन करने का। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ पे एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर मिला। और ये एक लिस्ट लगा हुआ है जहाँ पे धोलेरे के बारे में बहुत बारीकी से दिखाया जाता है। और अगर मैं कोशिश करता हूँ बाहर का नज़ारा भी आपको दिखा पाऊँ तो हमारे साथी लोग आए, साथ में प्लीज थोड़ा फास्ट आएंगे। वाह, बहुत खूबसूरत, इतनी शानदार एडमिन बिल्डिंग एबीसीडी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ऑफ धोलेरा। धोलेरा का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है ये एबीसीडी बिल्डिंग। यहाँ पे धोलेरा की नस नस से वाकिफ रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार के सेंसर और कैमरा जो है वो यहाँ से कनेक्टेड रहेंगे। किसी प्रकार की मिस हैपनिंग, एक्सीडेंट या किसी प्रकार का लीकेज, वायर में कटिंग वगैरह कुछ भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से कंट्रोलिंग होती है। अब तक आपने सिर्फ वीडियो में तस्वीर देखी, मैं आपको अंदर से आज वीडियो दिखा रहा हूँ, यानी कि एबीसीडी बिल्डिंग को आपको अंदर से नजारा दिखा रहा हूँ। एक मिनट, अहमदाबाद टू धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे का नज़ारा आज मैंने आप लोगों को दिखाया और उसी में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो बोर्ड दिख रहा है, अभी छोटे छोटे बोर्ड लगे हैं, ये जो छोटे छोटे बोर्ड लगे जिसमें देखो 108.7 ये नजर आ रहा है आपको। यस, ये 108.7। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आगे बढ़े अपन, यहाँ आगे हम आधेलाई सर्कल पे 108.8, यानी कि जो ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जिसमें ये बोला अहमदाबाद से धोलेरा का एक्सप्रेस हाईवे, जो हमने बार बार अपने हर एक वीडियो में बताने का आप लोगों को प्रयास किया कि 109 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। तो 109 किलोमीटर चल के हम आ चुके हैं धोलेरा को कंप्लीट रूप से क्रॉस करके। अहमदाबाद से जो एक्सप्रेस हाईवे चालू हो रहा है 109 किलोमीटर पूरा हो रहा है आधेलाई सर्कल, यानी कि जहां पे धोलेरा की सीमा का अंत आता है, यानी कि जहां पे धोलेरा की बाउंड्री आ जाती है, जहां पे धोलेरा कंप्लीट रूप से सीमा खत्म हो जाती है, वहां पे ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये आधेलाई विलेज का सर्कल है। जैसा कि आपने पीपली डायमंड सर्कल देखा तो धोलेरा की शुरुआत कहां से हुई? पीपली डायमंड सर्कल से, और उसी प्रकार से धोलेरा का लास्ट छोर जो है वो है ये आधेलाई विलेज। और ये मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये है आधेलाई सर्कल। अहमदाबाद से ठीक 109 किलोमीटर कंप्लीट करके हम यहाँ पहुंचे हैं आधेलाई सर्कल पे। आधेलाई सर्कल एक ऐसी लोकेशन जहां पे पूरा आगे चलेंगे इससे तो आ जाती है सी लिंक रोड की कनेक्टिविटी। हिंदुस्तान की पहली सी लिंक रोड मुंबई में बनी हुई है और दूसरी सी लिंक रोड बन रही है यहाँ पे धोलेरा से आगे भावनगर एरिया की तरफ में।
तो इस एरिया का आज के टाइम में मैं आपको बता देता हूं, इतना बड़ा अनाउंसमेंट मैं आपके बीच में कर रहा हूं कि इस एरिया का डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं ये आदिलाई सर्कल है। आदिलाई सर्कल के एक तरफ अगर देखा जाए तो राइट हैंड में, अगर आदिलाई सर्कल से मुड़ के अगर अपन राइट हैंड में जाएंगे तो आएगा कानातला विलेज, ब्लैक बक सेंचुरी। तो ब्लैक बक सेंचुरी जो कि नेशनल पार्क है, वहां पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें भूमि के नाम से एक बहुत बड़ी सीरीज है, भूमि 1, भूमि 2, भूमि 3, धोलेरा भूमि के नाम से। उसी के साथ में अभी एक नया प्रोजेक्ट आया है कृष्ण भूमि के नाम से। तो इधर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो हमने इसलिए लिए क्योंकि ये लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। आने वाले समय में इस लोकेशन की बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। और इसी सर्कल के लेफ्ट साइड में आता है आदिलाई विलेज, जहां पे रिलायंस ने लैंड ले रखी है, और वहां पर भी हमारे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारी लैंड है। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो आपकी और आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाहें तो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। लोकेशन की मैं बात करूं तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि टूरिज्म एंड रिसोर्ट के हिसाब से भी बहुत बड़ा जोन बनने वाला है। कल्पसर डैम यहाँ पे है, सी लिंक रोड यहाँ पे है। साउथ इंडिया, साउथ गुजरात और साउथ इंडिया कंप्लीट रूप से इधर से ही जुड़ने वाला है। आने वाले समय में जो ट्रैफिक अभी इस समय जो अहमदाबाद से ट्रैफिक इधर को आता है, वो सारा ट्रैफिक इस तरफ से जुड़ेगा। उसके बाद में निरमा केमिकल की फैक्ट्री थोड़ी ही दूर में है। रिलायंस ने यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड बैंक का होल्ड किया है, और उसके साथ में नेशनल पार्क जो कि ब्लैक बक सेंचुरी है, वो यहाँ पर ही आ रहा है। तो कुल मिला के बहुत बड़ा लोकेशन है। ब्लैक बक लॉज भी यहाँ पे है, जहाँ पे अगर आज हम 1 नाइट स्टे करने के लिए भी जाए तो हमारे को कम से कम 10,000 रुपए पर नाइट का देना ही देना होता है। तो ऐसी लोकेशन में आपको लैंड होल्ड अवश्य करनी चाहिए। अगर छोटा बजट है तो आप प्लॉट लेके रखिए, और बड़ा बजट है तो बड़ी जमीन लीजिए, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। इसी प्रकार की जानकारी आगे और भी मैं कुछ आपको देने वाला हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, धोलेरा एक्टिवेशन एरिया, धोलेरा जो कि एक स्मार्ट सिटी इस स्मार्ट सिटी में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके फायर स्टेशन का काम चालू हो चुका है। यहाँ पे फायर स्टेशन का काम चालू हो चुका है और लैंड फिलिंग कंप्लीट हो गया है। काम बड़े ही युद्ध स्तर पे चल रहा है। और इसके साथ में ही यहाँ पे हॉस्पिटल का 200 बेड का हॉस्पिटल का भी टेंडर हो चुका है। बहुत जल्दी हॉस्पिटल का काम चालू हो रहा है। हॉस्पिटल के साथ में ही स्कूल के लिए भी टेंडर जो हुआ उसका भी काम, लैंड फिलिंग का काम बहुत ही ऊंचे लेवल पे, इस उच्च स्तर पे और स्पीड में चल रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे चारों तरफ आपको वर्किंग दिख रही है। एक्टिवेशन एरिया है 55 मीटर रोड पे ये फायर स्टेशन, जहां पे पीछे आप देख पा रहे हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो बन के रेडी हुए हैं, उनसे थोड़ा आगे की साइड में ही ये फायर स्टेशन बन रहा है। और फायर स्टेशन के बाजू में ही यहाँ पे हॉस्पिटल का और स्कूल यूनिवर्सिटी का भी प्लान चल रहा है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बारीक की चीजें मैं आपके लिए यहाँ पे इस चिलचिलाती धूप में तैयार कर रहा हूं, ताकि आप राइट इंफॉर्मेशन ले पाए, किसी के छूट के झांसे में नहीं आए, और सही जानकारी। हवा और तूफान बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, और अभी सप्ताह भर पहले तेज तूफान की वजह से ये बोर्ड जो है नीचे गिर चुका है। तो मैं ये बोल रहा था कि सही जानकारी, राइट इंफॉर्मेशन के साथ में आप जुड़े रहें धोलेरा से, और धोलेरा के अंदर बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपना अच्छा निवेश करें, अच्छी जगह पे निवेश करें, और अच्छे लोगों के साथ निवेश करें, अच्छी कंपनी के साथ निवेश करें, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे। धन्यवाद। साथियों, धोलेरा की कहानी में एक ऐसा पन्ना जुड़ा हुआ है जो शायद कहीं न कहीं छुपा भी रह गया हो या जानकारी में नहीं रहा हो, लेकिन मैं उसी पन्ने को आपके बीच में उजागर करने के लिए आया हूं। 10 जनवरी 2024 वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम, गांधीनगर, अहमदाबाद, गुजरात। वहां पे उस प्रोग्राम में आजाद भारत का सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ था, जो कि किया था टाटा ने
91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ताइवान की एक कंपनी के साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर के साथ में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, विश्व की सबसे हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर चिप, जो कि लैपटॉप से लेके मोबाइल या रिमोट से लेके हवाई जहाज तक लगता है, उसके बगैर इसकी कल्पना करना भी बेकार है। वो इतना हाईली प्रोडक्ट विश्व में मात्र 4 कंट्री बना रहे थे, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ 10 जनवरी 2024 को विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का, और वो लगाने का फैसला लिया गया धोलेरा में। इंडिया का फर्स्ट और विश्व का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लांट धोलेरा में लगाने का प्लान अनाउंसमेंट हुआ था 10 जनवरी 2024 को। ठीक 28 फरवरी 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिली। 13 मार्च 2024 को यहीं पे जो ये जमीन आपको नजर आ रही है, जो ब्लू कलर के टीन नजर आ रहे हैं, यहां पे भूमि पूजन हुआ। मैं वो कुछ फोटोग्राफ और वीडियो भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। उस जगह पे आज कहानी बदल चुकी है। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये प्लांट बनेगा, कब ये फैसला लिया जाएगा, कब ये प्रोजेक्ट आएगा और कब मैन्युफैक्चरिंग चालू होगी, कब प्रोडक्शन चालू होगा। लेकिन साथियों, आज आपके सामने है, ये परिसर बन के तैयार हो चुका है। इस तरफ देखें तो रिन्यू पावर, जो कि सोलर प्लेट्स और सेल्स बनाने का काम चालू हो चुका है। यहाँ पे एक्सपोर्ट वर्किंग भी चालू हो चुकी है। लगभग 2 से 3 हजार लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ठीक इसके सामने ये सेमीकंडक्टर प्लांट का काम चालू हो चुका है, जिसका 2 यूनिट लगने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट की सूचना आ चुकी है बाजार में, आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा। अक्टूबर नवंबर 2025 में ही फर्स्ट यूनिट का काम कंप्लीट हो रहा है और फर्स्ट चिप की डिलीवरी भी मिलने वाली है। सेकेंड यूनिट इसके बाद में चालू होने वाला है। तो ये आज जो मैंने आपको प्रयास किया है, वो धोलेरा की विजिट करवाने का प्रयास किया है। यहीं से थोड़ा आगे चलेंगे तो धोलेरा की आर्टिफिशियल रिवर है, उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो नीर पथ भी है, शांति पथ भी है। बहुत सारी अलग अलग रोडों को अलग अलग नाम दिए गए। 55 मीटर रोड, 70 मीटर रोड, 15 मीटर रोड, 18 मीटर रोड, 40 मीटर रोड, 24 मीटर रोड, इस प्रकार से एक्टिवेशन एरिया बनके रेडी हो चुका है। और उसी प्रकार से मैंने एबीसीडी बिल्डिंग के बारे में भी आपसे बातचीत की। पूरा जो सिटी है वो एबीसीडी बिल्डिंग से कनेक्ट है। किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग अगर होती है, कोई रेड लाइट क्रॉस करता है, कोई आग लग जाती है, आगजनी होती है, या फिर कोई भी कनेक्शन कट हो जाता है जैसे इंटरनेट का या फाइबर केबल का, तो तुरंत एबीसीडी बिल्डिंग में सूचना मिलेगी और वो समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। और उसी के साथ में पूरे धोलेरा के मैप में जो 7 प्रकार के इंटरकनेक्ट यानी कि सर्कल बन रहे हैं 1-1 किलोमीटर लंबे चौड़े, उनका काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। और आपको ड्रोन व्यू के द्वारा भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कितने खूबसूरती के साथ ये सर्कल बन गए हैं। दोस्तों, मैं लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा कि धोलेरा तो अपनी उड़ान भर चुका है। आप अपना निर्णय कब लेने वाले हैं वो आपको सोचना है। जितना जल्दी आप निर्णय लेंगे उतना बड़ा फायदा आपको होने वाला है, क्योंकि ये अगले 6 महीने का टाइम आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा टेक ऑफ देने वाला है। क्योंकि टेक ऑफ की जहां बात आ गई तो मैं बता देता हूं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम लगभग 70% से ज्यादा का कंप्लीट हो चुका है। रनवे रेडी हो चुके हैं और इस रनवे का भी जून जुलाई के मंथ में ही टेस्टिंग का टाइम आया हुआ है। तो जैसे वो टेस्टिंग होता है तो इन्वेस्टमेंट का टेक ऑफ तो होना ही है। बहुत बड़े लेवल का उछाल धोलेरा की लैंड प्राइस में आने वाला है। आप अपना निर्णय टाइम पे लेवें, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल किसी भी प्रकार की लैंड इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और एज ए डेवलपर भी अगर आप यहाँ पे धोलेरा में काम करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। NA-NOC टाइटल क्लियर, गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में हमारे पास में हर प्रकार की लैंड अवेलेबल है। छोटी बड़ी जैसे भी आपको चाहिए मिलेगी। एक बार जरूर नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे जरूर जुड़ें। धन्यवाद।